हम लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। दोस्तों, ये समय है रिफ्लेक्ट करने का और ये चीज समझने का कि हम लोग क्या क्या चीजें सीखे हैं अपनी जेईई प्रिपरेशन में। ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमें केवल और केवल एक चीज पे फोकस करना होता है, वो है सेल्फ ग्रोथ। जो बच्चे ये चीज सोचते हैं कि टैलेंट के बेसिस पर आईआईटी में सिलेक्शन होता है, जो बच्चे ये चीज सोचते हैं कि केवल और केवल शार्प बच्चे ही आईआईटी के अंदर जाते हैं, वो मैं उनको ये बता दूं, टैलेंट से इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन और शार्पनेस से इंपॉर्टेंट होता है परसिवरेंस। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन। जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है और उसके साथ खत्म हो गई है जर्नी 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की, 4 साल की भी हो सकती है। इस जर्नी में हम लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। अब आगे बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाएंगे, कुछ बच्चे को वो कॉलेज मिल रहा है जो उनको चाहिए था, कुछ बच्चों को उस कॉलेज में वो कॉलेज मिलेगा जो जिसमें वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बट वो मेहनत करेंगे और अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एल्गोरिदम चाहिए आईआईटी में सिलेक्शन के लिए, उसको बहुत लेट समझे और अब वो ड्रॉप करने वाले हैं। दोस्तों, ये समय है रिफ्लेक्ट करने का और ये चीज़ समझने का कि हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखे हैं अपनी जेईई प्रिपरेशन में। जो बच्चे इस जर्नी को बहुत अच्छे से ख़त्म करने वाले हैं, कर रहे हैं, वो बच्चे डेफिनेटली इस एल्गोरिदम को क्रैक कर चुके हैं। एल्गोरिदम ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो चीज़ें हमने 10th बोर्ड में देखी थी कि एक वन शॉट देख लिया, कुछ थोड़ी सी मेहनत कर ली, एक प्रिडिक्टर पेपर देख लिया और बोर्ड में परसेंटेज आ गई, उस माइंडसेट से आकर बच्चों ने अपने आप को इवॉल्व किया और ये चीज़ समझा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है निरंतरता, लगे रहना। लगे रहने का मतलब ये है कि जो बच्चे इस एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करते हैं ना, इस एग्जाम में सेलेक्ट होकर आगे जाते हैं, वो रिपीटिशंस करते होते हैं सेम चीज़ का। 10-12 घंटे रोज ग्रिल करना अपने आप को, रोज होमवर्क करना, रोज क्लास करना, रोज क्लास नोट्स बनाना, उन क्लास नोट्स को रिवाइज करना टेस्ट से पहले, टेस्ट को एनालाइज करना, बहुत अच्छे से अपनी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करना, ये सब एल्गोरिदम होता है सिलेक्शन का। और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे ना, वो वही हैं जो इस एल्गोरिदम को रोज कर पाए। निरंतरता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है परसिवरेंस। जो बच्चे ये चीज़ सोचते हैं कि टैलेंट के बेसिस पर आईआईटी में सिलेक्शन होता है, जो बच्चे ये चीज़ सोचते हैं कि केवल और केवल शार्प बच्चे ही आईआईटी के अंदर जाते हैं, वो मैं उनको ये बता दूं, टैलेंट से इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन और शार्पनेस से इंपॉर्टेंट होता है परसिवरेंस। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको ये लेट भी समझ में आएगी ना और आप किसी टियर 2 या टियर 3 कॉलेज में जा रहे हैं, तो भी मैं आप लोग को बता दूं, आप अपने आप को वहाँ पर अपलिफ्ट कर लेंगे मेहनत करके। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं दोस्तों जो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ था बट आईआईटी नहीं जा पाया। मणिपाल के अंदर उसने एडमिशन लिया, जयपुर के अंदर, जो कि रिलेटिवली बहुत नॉर्मल सा कॉलेज है, और फिर भी उसका 28 लाख का पैकेज लगा। 28 लाख के पैकेज को अगर मैं आपको समझाऊं तो केवल 20 से 30% आईआईटीएंस का नौकरी ही 28 लाख या उससे ऊपर लगता है इंडिया के अंदर, बट उसने टियर 2 कॉलेज से ये क्रैक किया। तो क्रैक कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप नहीं सीखे, अगर आज भी आपका यही एटीट्यूड है कि गलती इसमें थी, पेपर में गलती थी, एनटीए में गलती थी, जेईई एडवांस में गलती थी, हमारे टीचर में गलती थी, इधर उधर आप गलतियां ढूंढ रहे हैं अगर अभी भी, तो दोस्तों आप आगे भी लाइफ में स्ट्रगल ही करेंगे। ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमें केवल और केवल एक चीज पे फोकस करना होता है, वो है सेल्फ ग्रोथ। आज हम कितना इंप्रूव हुए हैं, आज हमने क्या सीखा है और आज हम क्या किए हैं, क्या अचीव किए हैं। बस अगर हम डेली बेसिस पर ये मॉनिटरिंग करेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। हमें ये नहीं सोचना, अगर जो बच्चे खासकर जो ड्रॉप करने वाले हैं ना, उनको मैं ये चीज़ बता दूं, आपको ये नहीं सोचना कि आपको अब 1 साल बाद कौन सी आईआईटी मिलेगी। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आईआईटीज में चले जाएंगे और वो इंजॉय करेंगे। आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि 1 साल आपका बर्बाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको बस लॉन्ग टर्म गेम ये चीज़ सोचनी है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। और अगर आपका मन नहीं है ड्रॉप करने का कि सर हमें नहीं जाना, हमें कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज में जाके मेहनत कीजिए। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि आईआईटी में जाने वाला बच्चा ही बहुत कुछ करता है। नॉर्मल कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के जब बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कम मेहनत करके परफॉर्म करते हैं। मेहनत पूरी लगेगी। Guys, it is high time that we acknowledge this fact that there are no shortcut to success. कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों सक्सेस का। जो लोग सक्सेसफुल हैं, आप सबको, सबके अंदर जो कॉमन चीज़ें देखेंगे ना,
वो ये है कि वो अपने काम से एक तो बोर नहीं होते, अपने काम को एंजॉय करते हैं मतलब करने की कोशिश करते हैं, अगर वो काम थोड़ा सा बोरिंग भी है तो। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे थे जो केमिस्ट्री इस वजह से नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो बोरिंग था। केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे, एनसीईआरटी के अलावा थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ते थे, केवल प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करते थे, अननेसेसरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में भागते थे। दोस्तों, जितनी एडवांस की जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती है ना, वैसी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं होती। रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स आर मच सिंपलर। रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है ना, वो केवल निरंतरता से सॉल्व हो जाती है। अगर आप लगे भी रहोगे ना तो सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आप स्विमिंग सीख रहे हो, जो भी बच्चा स्विमिंग सीखा हुआ है या स्विमिंग सीख रहा है या सीखने वाला है, वो मेरी बात को रिलेट कर पाएगा। बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है। पहले दिन ही वो बताएगा कि भाई आपको सांस मुंह से लेनी है, नाक से छोड़नी है, फ्लड किकिंग करनी है। ये एल्गोरिथम बहुत सिंपल लगता है, मगर हम लोग क्या है ना, इसको सीखते हैं रिपीटिशन से। जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो पैर अपने आप ऊपर आने लगते हैं, हाथ अपने आप चलने लगते हैं, सांस अपने आप आने लगती है। बट उसमें रिपीटिशन लगता है। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन सीख जाते हैं। अगर, और यही चीज़ हर एक स्पोर्ट में है, क्रिकेट में भी स्ट्रेट ड्राइव की टेक्निक शायद आप पहले दिन सीख जाओ, मगर स्ट्रेट ड्राइव सचिन जैसी सीखने के लिए इटर्निटी लग सकती है। सो पॉइंट यही है कि परसिवरेंस इज द गेम, ओबीडियंस इज द गेम, डिसिप्लिन इज द गेम। डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड परसिवरेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन लाइफ। आप लोग लाइफ में कितने भी मतलब थोड़े से मैं कह सकता हूँ रिबेलियस रहे हो, आप लाइफ में कितने भी इस तरह से रहे कि सर मैं तो थोड़ा सा सोसाइटी में फिट इन नहीं होता हूँ, थोड़ा सा अलग तरह का इंसान हूँ, गुड लक विद दैट। बट इवेंचुअली इन एवरी सिंगल फील्ड, आप कॉमेडियन बने, आप ड्रामेटिस्ट बने, आप सिंगर बने, आप कुछ भी करें, आपको डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, निरंतरता लानी पड़ेगी। अगर आप किसी सिंगर को भी देखेंगे ना, अरिजीत सिंह रोज 5 से 6 घंटे रियाज करते हैं। रियाज करना मतलब होमवर्क करना होता है, और क्या होता है, राइट? सो देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। स्टिक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स इन लाइफ एंड गाइस, हैप्पी फ्यूचर लाइफ टू यू। सभी बच्चों को मेरी बेस्ट विशेज है, और ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। कुछ भी चीज़ रिक्वायर्ड हो, कभी भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, आप लोगों की ही जर्नी मैंने की है, राइट? और ज़्यादा मैं आपसे बस 1-2 साल ही बड़ा हूँ, आपको पता ही है। मैंने भी अभी कुछ ही साल पहले आईआईटी से ग्रेजुएशन ली है। आईआईटी के जो 4 साल है, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के होते हैं वैसे किए। जो डिस्ट्रैक्शन वहाँ होने थे वो मुझे भी हुए थे, जो मेरी वहाँ लर्निंग थी वो आपकी भी लर्निंग हो सकती है। उसके बाद लाइफ में कैसे आगे प्रोसीड किया है, वो सब चीज़ें मैं तो अपने लाइफ लेसन आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहता हूँ, राइट? उन सबसे आप लोग भी सीख सकते हो, और कोशिश करो कि लाइफ में कुछ अच्छा करने की, है ना? मीडियोक्रिटी की लाइफ कभी भी मिल जाएगी दोस्तों, मगर जो एक्सीलेंस की लाइफ है ना, उसके लिए डिसिप्लिन, ओबीडियंस और परसिवरेंस तीनों लगता है। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट इन लाइफ, लेट्स क्रैक इट।